ने जैसे इकट्ठा कर लिया, कहा बाबा तू भगवान को आशीर्वाद देता, तू कैसा संत है? संत है कि असंत है, क्या है? बोले फूटी आंखों विवेक की, बोले गिने न संत असंत, और जिनके संग 10-20 फिरत, बोले उनका का तो महंत। बोले आज के जमाने में किन बावन की वैल्यू है जिनके संगे महाराज 10-50 फिरने लगे? ऐसे बाबाओं की जरूरत है, ऐसे बाबा हैं संसार में कलिकाल में। लेकिन बाबा जी ने कहा कि जो तुम हमें लादे हुए जा रहे हो, ढोंगी पाखंडी पागल कह रहे हो, इसके बारे में कभी पूछा है कि हम आशीर्वाद भगवान को क्यों देते हैं? जो जिसके लायक होता है वो वही काम करता है। हमने हमेशा कन्हैया को अपना बेटा माना है, अपना छोटा सा नन्हा सा बालक माना है बाके बिहारी को। बालक को कोई पिता कैसे झुक सकता है बताइए? झुक सकता है? नहीं झुक सकता। जब मेरा कन्हैया लाखों आदमियों को आशीर्वाद देते देते भक्तों को थक जाता है, तो हम आशीर्वाद दे देते कि जाओ बेटा तुम्हारा थकावट दूर हो जाए, तुम खुशी हो जाओ, तुम रो मत, थको मत, रो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न हो जाओ। तुम्हें कहा तो लाला प्रसन्न हो जा, आनंद में हो जा, तो मेरे लाला को शांति मिल जाती कि हमारा कोई ऐसा तो है जिसे हमारी चिंता है, जिसे हमारी फिक्र है। तो जितने संत थे सब चरणों में गिर गए। बात सत्य है। देखो ऐसा भी भाव होता है, भगवान कहते हैं मुझसे जो नाता लगा लोगे वो नाता हमारे लिए सबसे प्रिय। भगवान जारी करे कि हमें स्वामी ही बनाओ, हमें सखा बना लो। द्रौपदी ने सखा सखी का रिश्ता बनाया था भगवान से। अगर तुम कुछ नहीं बना सकते तो हमसे बैर ले लो, जैसे रावण ने कंस ने लिया था। अगर बैर वही ले सकता जिसमें बल हो। तो बताया जाता है कि किसी भक्त के यहाँ 4 पुत्र थे, कन्या नहीं थी, सब आनंद घर में था। तो एक दिन रो रहा था महाराज, बड़ा व्यापारी था, बड़ा रो रहा था। तो एक संत ने कहा कि बाबा तू इतना बड़ा राजा है, रो रहा है, क्यों रोता है? इतना कारोबार है, तू नगर में सबसे पैसे वाला है, क्यों रो रहा है? बोले भगवान ने पैसा दिया, 4 पुत्र दिए, 4 बहुएं दी, नाती नता हो गए, लेकिन एक कन्या की इच्छा थी तो कन्या नहीं दी भगवान ने। तो संत जी ने कहा देखो जिसकी कन्या ना हो उसे राधा रानी को कन्या बना लेना चाहिए। और सामने महाराज देखो प्रभु की लीला, सामने राधा जी का मंदिर भी था उसकी, जहां पे व्यापार करता था, सामने राधा जी का मंदिर। बोले महाराज कल कर सो आज कर, तुरंत महाराज फल फूल लिया, संत जी के सामने कहा कि हे संत तुमको साक्षी मान के आज से राधा रानी हमारी कन्या स्वीकार कर लिया। राधा रानी ने सोची कि चलो पिताजी तो मिल गए, कहू तो बनो हमारा पिता, प्रसन्न हो गई। अब इनके घर में आपने देखा होगा जो रईस लोग होते इनके घर में जो है बहुओं को बाहर नहीं घूमना पड़ता, उनकी सारी सुविधाएं घर में होती हैं। तो इनके घर में एक चूड़ियां पहनाने वाली कोई लखेरन आती थी, उसने आकर के कहा कि 4 बहुओं को चूड़ियां पहनाती थी 3 महीने 4 महीने में। तो जैसे पहनाई और पहनाने के बाद में जो वो चलने लगी अपनी पोटली बांध करके, तो राधा रानी छोटी कन्या बन करके आई। कहा बाबा अब हमको तो किसी ने नहीं बुलाया तो हम जा रहे हैं। पिताजी से कहा आप होती तो मैं कहती कि मैं जा रही हूँ। तो जैसे जाने लगी कि माता जी रुको रुको रुको। बोले क्यों? मैं इनकी कन्या हूँ, मुझे भी तो पहना दो। तो सोचा कोई रिश्तेदार की कन्या होगी, उन्हें तो पता था कि 4 ही पुत्र हैं 4 बहुएं हैं। तो पहना दी चूड़ियां, छोटी छोटी चूड़ियां पहना दी। अब जाकर के कहा लाओ मेरी दक्षिणा, जहां पे व्यापार करता था दुकान पर बैठता था, तो लाओ मेरी दक्षिणा दो। तो बोले कितना? 4 बहुओं का पैसा इतना बैठा, ले जाइए। बोले नहीं आज 5 हैं। बोले नहीं मेरी 4 बहुएं हैं। बोले तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये कन्या भी आई थी। तो विवाद हो गया। बड़ा आदमी जो होता है लोभी भी होता है बहुत ज्यादा, चाहे आदमी वैसे लाखों ले जाए, हिसाब किताब में 1 रुपया भी नहीं जा सकता। बोले हम नहीं देंगे चाहे कुछ भी करो। तो बोले हमें चाहने भी नहीं है। अब लखेरन भी गरीब थी, बोले हमने सोच लिया कि हमने छोड़ा, तुम्हारी बहुएं तो हमारी बहुएं। अब महाराज रात्रि में जब वो सो गया, जिसने पुत्री माना था, तो स्वप्न में राधा रानी ने कहा कि जानते हो पिता बनना कहना तो आसान होता है लेकिन निभाना बड़ा कठिन होता है। जिसके कन्या होती है महाराज उसको पिता को सच्ची फर्ज निभाना आता है, उसके हृदय में दया होगी,
हर समाज की हर कन्याओं के प्रति प्रेम होगा, क्योंकि जानते हैं कि क्योंकि जिसके कन्या होती है महाराज वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली होता है। आदमी के लाखों करोड़ों के महल हो लेकिन कन्या एक ना हो तो महाराज ऐसा लगता है कि हमारा महल महल नहीं है। क्योंकि हर घर में एक लक्ष्मी का वास होना चाहिए, क्योंकि बताया जाता है कि जो कन्या का दान नहीं करता उसका कल्याण नहीं होता, उसका मोक्ष नहीं हो पाता, वो शिवलोक में नहीं जा पाता। बताया जाता जैसे अपने घर में कन्या ना हो तो दत्तक कन्या ले लो। दत्तक कन्या माने बहन की कन्या को कन्यादान कर लो। बहन की नहीं है, बुआ की कोई लड़की हो, रिश्तेदार की नहीं है, गोद ले लो, अनाथालय से गोद ले लो। लेकिन हर घर में एक कन्या जरूर होना चाहिए। ऐसे राधा रानी ने कहा कि तुम पिता नहीं हो, तुम हमारे बाप हो ही नहीं सकते, तुम हमारे पिता नहीं हो सकते महाराज। जैसे राधा रानी ने कहा उसका जो पिता था रोने लगा महाराज बड़े बड़े आंसुओं से। उसी रात्रि के समय उठा और लखेरन के घर की कुंडी खटखटाई, कहा मैया खोलो। अरे खोलो। बोले क्यों? अपनी 5 नहीं आज 10 जो है बहुओं की खर्चा ले लो हमसे चोरियों का। बोले क्यों? वो भी समझ गए कि बात क्या है, क्यों दे रहे। जो व्यक्ति 1 रुपए नहीं दे सकता था वो आज इतना पैसा दे रहा है, हजारों रुपए दे रहा है, क्यों? बोले आज राधा रानी को हमने देखा कि वो कन्या के रूप में आई, मुझसे अपमान हो गया। अब वो लखेरन जो थी बोले अब हम लेंगे नहीं। जब जगदम्बा हम आपकी कन्या हो गई तो हमारी नातिन हो गई, हमने भी छोड़े। लेकिन बोले लेना पड़ेगा। तो जानते हो ऐसा होता है भाव। अगर जिसको कन्या बनाया है तो उसको निभाना सीखो। बताया जाता है कि संसार में जब माता पिता को जब जब कष्ट होगा संसार में, आपके एक फोन पे कन्या कहीं भी होगी तो घर छोड़ के चली जाएगी। और अपनी संतान महाराज अगर इंजीनियर बन जाए, ड्यूटी पे होगा तो कहा कि देखो तुम दिखा दो, नहीं दिखा रहे तो भाई भगवान देख लेंगे, यमराज यमराज खुद देख लेंगे। तो बताया जाता पुत्र नहीं आएगा क्योंकि उसे पैसा जरूरी है, आप जरूरी नहीं है। और कन्या को पैसा जरूरी नहीं है, कितने बड़े पद पे हो जाए, लेकिन माता पिता के लिए सर्वस्व निछावर कर देती। ऐसी होती हैं कन्याएं। बोले भगवान भोलेनाथ की। चलो भाई एक छोटा सा भजन गा देते हैं और उसके बाद में तुम गा रहे हम। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। होता है कोई 1000 में, शायद ही खुश होता है। कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। औरों का गम देखा तो, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया।
किसी के आंखों में शोले हैं, किसी के आंखों में पानी है, किसी के आंखों में शोले हैं, किसी के आंखों में पानी है। जिसको देखो उसके घर एक दुख भरी कहानी है। औरों का दुख देखा तो मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, दुनिया में कितना गम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम। भगवान भोलेनाथ की जय हो। चलो भाई आरती कर लो, सबका समय भी व्यर्थ में ना जाए। और कल देखो भोलेनाथ का विवाह है, और विवाह के दिन जो भी माता बहनें पैर पखारना चाहें जगदम्बा पार्वती के, तो जो जिसके पास में भेंट हो, जो जिसको वस्त्र लाना है या बिछिया लाना है या कुछ जो भी लाना है, फल फूल लाना, जो जिसकी श्रद्धा बोले वो आए, पैर पखारे। और कल झांकी भी शायद सजाई जाएगी, कल बड़ा आनंद आएगा। और भगवान के विवाह